हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है एब्रेप्सियो प्लासेंटा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हम एब्रेप्सियो प्लासेंटा पढ़ेंगे। वैसे आज की क्लास में आपको जो भी पढ़ेंगे या फिर मैं जो पढ़ाऊँगी वो मिस्टर इंडिया बनते हुए पढ़ाऊँगी, और आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं दिख नहीं सकती हूँ। और शायद आने वाले 2-4 वीडियो में भी आपका हमारा आमना सामना नहीं हो, लेकिन हमें जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। और हमने प्लासेंटा प्रीविया पढ़ लिया था, इसलिए मैं सोची कि आप लोग को इसके साथ एब्रेप्सियो प्लासेंटा पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज वी विल गेट कन्फ्यूज। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो पहले ये देखते हैं कि एब्रेप्सियो प्लासेंटा होता क्या है। देखो, जो हमने प्लासेंटा प्रीविया पढ़ा था, तो प्लासेंटा प्रीविया का मतलब ये था कि जो प्लासेंटा है वो क्या हो रहा है, यूट्रस के निचले पोर्शन में, मतलब कि लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में इम्प्लांट हो रहा था, जो कि हम बोल सकते हैं कि वो एक माल फंक्शनिंग था या फिर माल लोकेशन था। बट जो हमारा एब्रेप्सियो प्लासेंटा है, तो एब्रेप्सियो प्लासेंटा का मतलब ये होता है कि वो अपने नॉर्मल सिचुएशन पे क्या है, पहले से उसमें इम्प्लांट हुआ है। लेकिन अब उसमें क्या है, देखो जो यहाँ पे सिचुएशन है वो क्या है, नॉर्मल सिचुएटेड है। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, जो प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाता है, मतलब कि अभी डिलीवरी हुई नहीं है। जनरली हमें तो यही पता है ना कि जो प्लासेंटा सेपरेट होता है यूटेराइन वॉल से, वो आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी होता है। ठीक है, जब बेबी का बर्थ हो जाएगा उसके बाद से जो प्लासेंटा है वो यूटेराइन वॉल से सेपरेट होगा। बट एब्रेप्सियो प्लासेंटा में क्या होता है, premature separation of normally situated placenta from the uterine wall known as placenta separation या फिर एब्रेप्सियो प्लासेंटा। तो कहने का मतलब ये है कि प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाता है प्लासेंटा का, किससे, यूटेराइन वॉल से। और ये जो यूटेराइन वॉल से इसका सेपरेशन होता है, इसमें और जो लोकेशन है, जो सिचुएशन है, उसमें कोई भी डिफेक्ट्स नहीं होता है। ये अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में इम्प्लांट होता है, इसकी फंक्शनिंग सारी सेम होती हैं। बस इसमें जो डिफेक्ट्स आता है वो क्या होता है कि लेबर से पहले, मतलब कि डिलीवरी से पहले ये वहाँ से सेपरेट हो जाता है। और ये सेपरेट होता है तो ऑब्वियसली इसमें ब्लीडिंग कॉज करता है। ठीक है, जनरली जो एब्रेप्सियो प्लासेंटा और प्लासेंटा प्रीविया है, ये एंटीपार्टम हेमरेज कॉज करता है, मतलब कि बर्थ से पहले ब्लीडिंग होती है, वजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, तो जो ये एब्रेप्सियो प्लासेंटा है, इसमें टाइप्स हैं, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ किया है, कंसील्ड, रिवील्ड और मिक्स्ड। देखो, जो कंसील्ड टाइप का होता है, तो कंसील्ड का मतलब ये है कि वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, मतलब कि उसमें कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो जो कंसील्ड सेपरेशन होता है या फिर जो कंसील्ड एब्रेप्सियो प्लासेंटा होता है, इसका मतलब ये है कि जो प्लासेंटा है ये यूट्राइन बॉल से यहाँ से सेपरेट तो होगा, लेकिन जो इसकी ब्लीडिंग होगी वो ब्लीडिंग यहीं पे कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये यूटेराइन वॉल से होते हुए ये आपका वेजाइनल कैनाल से बाहर नहीं आएगा, तो उसको हम बोलते हैं कंसील्ड एब्रेप्सियो प्लासेंटा। नेक्स्ट वन है रिवील्ड। तो रिवील मतलब कि किसी चीज़ को रिवील करना, किसी चीज़ को अनक्लोज्ड करना। तो यहाँ पे ये होता है कि जब यहाँ से सेपरेशन शुरू होता है प्लासेंटा का, तो इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो यूटेराइन वॉल से होते हुए आपका सर्विक्स से होती है, वेजाइनली ये बाहर आ जाता है। तो जब ये जो ब्लड है, जो डिस्चार्ज है, ये अगर बाहर आएगा तो इसका मतलब कि ये रिवील कर रहा है कि इधर कुछ तो माल फंक्शनिंग है, कुछ तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है मिक्स्ड। देखो, इसमें क्या होता है कि जब प्लासेंटा सेपरेट होगा यूटेराइन वॉल से, तो कुछ तो जो ब्लड है वो कलेक्ट हो जाएगा इनसाइड द यूट्रस, बट उसमें से कुछ जो है वो रिश्ते हुए बाहर आएगा, जो कि हमें वेजाइनल वॉल पे भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करना है तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो एब्रेप्सियो प्लासेंटा है वो 3 टाइप्स के होते हैं, कंसील्ड, रिवील्ड और मिक्स्ड। तो जो कंसील्ड है उसमें प्लासेंटा सेपरेट तो होगा यूटेराइन वॉल से, बट जब आप एग्जामिनेशन करेंगे, पीबी एग्जामिनेशन करेंगे या फिर ऐसे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे मदर का, तो आपको वजाइनल वॉल पे, आपको वहाँ पे पेरिनियम पे कोई भी ब्लड नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन जब आप रिवील्ड एब्रेप्सियो प्लासेंटा देखेंगे, जब रिवील्ड टाइप्स ऑफ एब्रेप्सियो प्लासेंटा का अगर आप एग्जामिनेशन करते हैं,
तो उसमें आपको वजाइनली ब्लीडिंग होगी, आप वजाइनली ब्लीडिंग देख पाएंगे। इसके साथ जो मिक्स्ड है, तो इसमें मिक्स्ड में आपको क्या होगा कि ये ब्लड कलेक्ट तो हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ तो कलेक्ट भी होगा और आपको वजाइनल वॉल पे दिखेगा भी। तो ये जो 3 टाइप्स थे एब्रप्सियो प्लासेंटा के हमने डिस्कस करें। नेक्स्ट वन आप देखो कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, आखिर ये एब्रप्सियो प्लासेंटा होता क्यों है। तो सबसे पहले जो कॉज है वो तो हम ये मानते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री होती है एब्रप्सियो प्लासेंटा की, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मैंने ऑर्डर वाइज नहीं मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहला कॉज ये हो सकता है या फिर रिस्क फैक्टर ये हो सकता है कि प्रीवियस हिस्ट्री रही हो एब्रप्सियो प्लासेंटा की, जो मदर ने प्रीवियसली जो बेबी डिलीवर किया है, हो सकता है कि उस टाइम पे उनको ऐसी कोई हिस्ट्री रही हो। नेक्स्ट वन है शॉर्ट अम्बलाइकल कॉर्ड। देखो, अगर अम्बलाइकल कॉर्ड शॉर्ट है, शॉर्ट अम्बलाइकल कॉर्ड कैसे एब्रप्सियो प्लासेंटा कॉज कर सकता है, तो इसका मतलब ये देखो, अगर यहाँ से हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो अम्बलाइकल कॉर्ड है ये छोटा है, और हमें पता है कि जो अम्बलाइकल कॉर्ड होता है वो जब बेबी फ्लेक्शन होता है, यानी कि जो फीटस है वो पूरी फ्लेक्स तरीके से रहता है यूट्रस में, और उसके नेवल से वो कनेक्टेड होता है। तो जैसे जैसे वो मूव करेगा, तो अगर ये अम्बलाइकल कॉर्ड छोटा रहेगा मतलब कि ये एक्सटेंड होगा, और अगर ये एक्सटेंड होगा, ज़्यादा अगर तन जाएगा, तो यहाँ से ये छूटना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कभी भी आप देखना कि अगर कोई भी चीज़ अगर छोटी है, उसको ज़्यादा खींच रहे हैं, ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं, तो किसी न किसी एक कॉर्नर से वो डिटैच हो जाता है। तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि शॉर्ट अम्बलाइकल कॉर्ड हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ट्रॉमा। किसी भी प्रकार से मदर को एक्सटर्नली कोई ट्रॉमा हो रहा है, मतलब कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं चोट लग जाए, या फिर मदर कहीं से फॉल हो जाए, तो ये चीज़ें अगर उसको चोट लगती है, एक्सटर्नल कोई ट्रॉमा होता है एब्डोमिनली, तो इससे ये कॉज हो सकता है कि जो यूट्राइन वॉल है वो आपका इंजर्ड हो जाए, जिससे प्लासेंटा वहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन है यूटेराइन एबनॉर्मेलिटीज़। यूटेराइन एबनॉर्मेलिटीज़ में आप बोल सकते हैं कि जो वॉल है, जो यूटेराइन वॉल है, उसमें डिफेक्ट्स आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ रहता है, और हमें पता है कि जो डेसिडुआ है, तो डेसिडुआ से ही आपका ये प्लासेंटा अटैच्ड होता है। तो अगर डेसिडुआ में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट्स हैं, तो वो कॉज कर सकता है एब्रप्सियो प्लासेंटा। नेक्स्ट वन है यूटेराइन ट्यूमर्स। तो यूटेराइन ट्यूमर्स, आपका सोचो कि अगर प्लासेंटा क्या है कि इम्प्लांट हो गया है, उसके बाद से यूटेराइन ट्यूमर्स स्टार्ट हो रहे हैं। सोचो कि इधर ही इसी डेसिडुअल वॉल पे आपका प्लासेंटा इम्प्लांट हुआ है, और यहाँ से क्या हो रहा है, चलो इसमें तो आपकी ब्लीडिंग दिख रही है, यहाँ पे सोचो, और यहाँ से क्या हो रहा है, आपका ट्यूमर, यूटेराइन ट्यूमर बन रहा है। तो यूटेराइन ट्यूमर बनेगा तो ऑब्वियसली ये यहाँ से एक्सटेंड होगा, और जब यहाँ से एक्सटेंड होगा तो उसके ऊपर जो लेयर है, जो परत बनी हुई है प्लासेंटा की, वो पीछे से डिटैच होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी कॉज कर सकता है एब्रप्सियो प्लासेंटा। ओके, नेक्स्ट वन है आपका IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। किसी भी प्रकार का अगर इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, मतलब कि फीटस में किसी प्रकार का कोई ग्रोथ रिटार्डेशन है या फिर यूट्रस में, तो वो भी कॉज करता है एब्रप्सियो प्लासेंटा। नेक्स्ट वन है सब्सटेंस एब्यूज़। मदर किसी भी प्रकार का कोई सब्सटेंस एब्यूज़ कर रही है, चाहे वो कोकेन हो या फिर इंजेक्टेबल ड्रग्स हो, आपका एल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, एनीथिंग, तो ये सब कुछ क्या करेगा, टेरिटोजेनिक इफेक्ट कॉज करेगा, जिसकी वजह से एब्रप्सियो प्लासेंटा हो सकता है। प्रीवियस एब्रप्शन हमने देख लिया था। एडवांस मैटरनल एज, मतलब कि अगर जो मदर है, उस मदर का जो एज है वो 35 ईयर्स क्रॉस कर चुकी है, अगर एल्डरली प्रेगनेंसी है, तो उसमें कॉज हो सकता है कि उसको एब्रप्सियो प्लासेंटा हो सकता है, एब्रप्सियो प्लासेंटा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको मिलेंगे अगर एब्रप्सियो प्लासेंटा मदर को कॉज हुआ है। तो सबसे पहले तो होगा मदर को ब्लीडिंग, मतलब कि वजाइनल ब्लीडिंग। अब यहाँ पे हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं वजाइनल ब्लीडिंग, क्योंकि हमें पता है कि जो जो एब्रप्सियो प्लासेंटा है उसके 3 कॉज हैं, कंसील्ड भी है, रिवील्ड भी है और मिक्स्ड भी है। तो इसके लिए ब्लीडिंग तो होगी, उसके बाद से ब्लीडिंग के बेसिस पे हम उसको डिफ़ाइन करेंगे कि ये कौन सा एब्रप्सियो प्लासेंटा है, मतलब कि कौन सा टाइप्स इसमें हुआ है। क्योंकि अगर हमें ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है वजाइनल वॉल पे, यानी कि उसको रिवील्ड प्लासेंटा एब्रप्सियो प्लासेंटा है, प्लासेंटल सेपरेशन हो रहा है, या फिर अगर उसमें देखने को भी मिल रहा है, इसके साथ से अगर हमने अल्ट्रासोनोग्राफी किया, उसमें आपको वहाँ पे ब्लड कलेक्ट भी मिला, मतलब कि मिक्स्ड है,
और अगर आपको अल्ट्रासोनोग्राफी में दिख रहा है कि हाँ वहाँ पे कुछ कलेक्ट है, ब्लड कलेक्ट हो रहा है, बट आपको वजाइनली कुछ भी डिस्चार्ज नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि वो कंसील्ड एब्रप्सिव प्लासेंटा है। ओके, नेक्स्ट वन है पेन इन एब्डोमेन। ऑब्वियसली पेन होगा मदर को, इसके साथ बैक पेन भी देखने को मिलेगा। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आर लॉन्ग एंड इंटेंस। और देखो जैसे जैसे प्लासेंटल सेपरेशन इंक्रीज होगा, मतलब कि जो उसका सरफेस है ज़्यादा सरफेस निकलता जाएगा, ज़्यादा सरफेस वहाँ से डिटैच होगा, मदर को यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी फील होगा। इसके साथ यूटेराइन टेंडरनेस। देखना टेंडरनेस का मतलब ये होता है कि पेन ड्यूरिंग पाल्पेशन। तो अगर मदर अपने यूट्रस को ऑब्वियसली एब्डोमिनली, तो अगर अपने पेट पे हाथ रखे यूट्रस को पाल्पेट कर रही है या फिर होल्ड कर रही है या फिर आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उस टाइम पे मदर को पेन फील होगा, जिसको कि हम यूटेराइन टेंडरनेस बोल रहे हैं। नेक्स्ट है लेस फीटल मूवमेंट। ऑब्वियसली देखो अगर प्लासेंटा डिटैच होगा तो जितना ऑक्सीजन, जितना न्यूट्रिशन फीटस को चाहिए वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी, और अगर वो प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तो ये क्या कॉज करेगा, फीटल मूवमेंट कम हो जाएगा, फीटल हार्ट रेट कम हो जाएगा, फीटस की मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका माइल्ड क्रैम्पिंग। इसके साथ साथ मदर को क्रैम्पिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो कि हमें एब्रप्सिव प्लासेंटा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम क्या क्या करेंगे, ऐसी क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, क्या क्या लेबोरेटरी टेस्ट्स करेंगे जिसकी वजह से हमें इस चीज़ का कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशन हो जाए, कन्फर्मेशन हो जाए कि मदर को एब्रप्सिव प्लासेंटा ही हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो है हिस्ट्री कलेक्शन। मदर से हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट एंड प्रीवियस बोथ, मतलब कि जो प्रेजेंट में हुआ है, जो पास्ट में हुआ है, दोनों चीज़ें हम पूछते हैं कि अगर आपको पेन हो रहा है तो पेन कब से हो रहा है, अभी आप कैसा फील कर रही हैं, अगर आप यहाँ पे आई हैं तो इससे पहले आपने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस किया है। इसके साथ साथ हमने उनसे मदर से ये भी पूछे हैं कि अगर आपकी प्रीवियसली कोई डिलीवरी हुई है, क्योंकि अगर मदर मल्टी ग्रेविडा हैं तो मदर से हम डिस्कस करेंगे कि जो उनकी प्रीवियस जो प्रेगनेंसी थी, प्रीवियस जो डिलीवरी थी वो कैसी थी, यानी कि उसमें कोई प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हुई थी या नहीं हुई थी, लेबर कैसा था, ऑब्स्ट्रक्टेड हुआ था, नॉर्मल हुआ था या फिर एलएसटीएस हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन आता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम एब्डोमिनली जो भी आपका पेल्विक एग्जामिनेशन वगैरह है वो भी करते हैं, उसके बाद से फिर आपका स्पेकुलम एग्जामिनेशन वगैरह भी करते हैं ताकि हम फाइंड आउट करें कि यूटेराइन टेंडरनेस है या फिर किसी प्रकार का कोई वजाइनल डिस्चार्ज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है मेजर लाइकर एमनी। लाइकर मतलब होता है आपका एमनियोटिक फ्लूइड। तो हम एमनियोटिक फ्लूइड का मेजरमेंट करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड कितना है। इसलिए हम मॉनिटर करते हैं कि हमें पता है कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ा है इसका मतलब ये है कि उसमें आपका ब्लड भी है। देखो जनरली हमारा एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, उसके साथ साथ अगर मदर को किसी प्रकार का कोई एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर नहीं है तो हम जब मॉनिटर करते हैं तो इसके साथ से हमें एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो पता चलता है। इसके साथ अगर हम उसका वॉल्यूम के साथ साथ उसकी कंपोजिशन देखें, अगर उसमें हमें किसी प्रकार का ब्लड स्टैंड मिलता है तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मदर को कंसील्ड एब्रप्सिव प्लासेंटा है, क्योंकि कंसील्ड एब्रप्सिव प्लासेंटा में ब्लड क्या है वो बाहर नहीं आता है, वो डिस्चार्ज नहीं होता है, वो कलेक्ट हो जाता है यूट्रस में। ठीक है, नेक्स्ट वन हम करते हैं यूएसजी। जो यूएसजी है ये आपका कन्फर्मेटरी टेस्ट है एब्रप्सिव प्लासेंटा का एज वेल एज प्लासेंटा प्रीविया का। ठीक है, तो यूएसजी हम दो तरीके से करते हैं, एक तो ट्रांस वजाइनल करते हैं और एक ट्रांस एब्डोमेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लॉटिंग टाइम हम देख लेते हैं। इसके साथ लेबोरेटरी टेस्ट में आपका वही सीबीसी करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम करेंगे और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो ये सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जो कि हम एब्रप्सिव प्लासेंटा में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम प्रिवेंटिव मेजरमेंट देखते हैं। प्रिवेंटिव क्या क्या मेजरमेंट है, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अगर प्लासेंटा प्रीविया एब्रप्सिव प्लासेंटा हो रहा है तो देखो इसमें प्रिवेंटिव मेजर में हम सबसे पहले तो हमारा ये काम होना चाहिए कि हम मदर को प्रोटेक्ट करेंगे, उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि उनको जितना हो सके कि वो रेस्ट करें, जितना हो सके वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। क्योंकि अगर हमने देखा है कि जो भी यूटेराइन ट्रॉमा वगैरह है, इंजरी है, एक्सटर्नल ट्रॉमा है, तो ये सब कुछ भी एब्रप्सिव प्लासेंटा कॉज कर रहा है। इसके साथ साथ जो भी एंटीनेटल विजिट्स हैं
वो सब कुछ मदर रेगुलर करें। अगर जो भी एंटीनेटल विजिट्स हैं, अगर मदर एंटीनेटल विजिट करती हैं तो इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। और हमें पता है कि अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाता है प्लासेंटा प्रीविया का, इसके साथ साथ एब्रप्सियो प्लासेंटा का, तो ये दोनों ऐसी डिजीज़ कंडीशन है कि जितना अर्ली डिटेक्शन हम इनका कराते हैं उतना जल्दी हमें इसमें बेनिफिट मिलता है और हमारे कॉम्प्लिकेशन कम हो जाते हैं। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हम मदर को बताएंगे। प्रिवेंटिव मेजर से हम ये कर सकते हैं कि जो सारी चीज़ें हैं या फिर जो कॉम्प्लिकेशन होने वाला है हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ द केस टू बी डन। इसका मतलब यह है कि हम बहुत क्लोजली केस को ऑब्जर्व करते हैं, असेस करते हैं। असेसमेंट में देखो, हम सबसे पहले तो जो भी मदर का ब्लड है उस ब्लड को हम लेबोरेटरी भेजते हैं ताकि हमें ये पता कर सकें कि जो ब्लड है वो ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप के साथ साथ उनका HB लेवल क्या है, HB लेवल के साथ साथ ABO ग्रुप क्या है। ये सब कुछ हम इसलिए भेजते हैं, इसलिए टेस्ट करते हैं, एसेस करते हैं ताकि हमें पता है कि अगर एब्रप्सियो प्लासेंटा है तो ऑब्वियसली ये ब्लड लॉस भी होगा। और अगर ब्लड लॉस होगा तो ब्लड लॉस होने से मदर को एंटीपार्टम हेमरेज में ब्लड लॉस होने से ये हो सकता है कि मदर एनेमिक हो सकती है। इसके साथ साथ मदर शॉक में जा सकती है, हाइपोवोलेमिक शॉक वगैरह होगा। तो हमें नहीं पता है कि हमें कब ज़रूरत पड़ सकती है कि मदर को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करें। तो इसके लिए हमें पहले से इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना है ताकि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़े तो उस टाइम पे हमें वेट नहीं करना पड़े। और जो भी मदर का ब्लड ग्रुप होगा उस ब्लड ग्रुप का हमारे पास ब्लड अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आता है हमारा असेसमेंट ऑफ द केस टू बी डन। नेक्स्ट है एमरजेंसी मेजर। देखो, एमरजेंसी मेजरमेंट में या फिर एमरजेंसी मेजर्स में हम ये करते हैं कि अगर ये सब कुछ मेजरमेंट या फिर प्रिवेंटिव मेजरमेंट हमारा काम नहीं आता है और हमें एमरजेंसी में मदर को एडमिट करना पड़ा। एमरजेंसी केस जनरली आपका लेबर के टाइम पे होता है या फिर लेबर के आसपास, जो भी 35 वीक ऑफ जेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है उसके बाद से अगर प्लासेंटा आपका सेपरेट हो रहा है या फिर मदर हॉस्पिटल में आती हैं तो एमरजेंसी मेजरमेंट में हमारा हमेशा वही मदर को डिलीवरी कराते हैं। मतलब कि अगर लेबर पहले से इनिशिएट है तो LSCS के थ्रू या फिर अगर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो सकता है तो हम उसको कंडक्ट करते हैं। अदरवाइज़ मदर आई हैं और उनका लेबर कंप्लीट नहीं हुआ या फिर लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है तो हमें आर्टिफिशियली जो भी बैग ऑफ मेम्ब्रेन है उनको रप्चर करना पड़ता है और इसके साथ साथ हम उसको डिलीवरी कंडक्ट कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये है हमारा एब्रप्सियो प्लासेंटा। वैसे एब्रप्सियो प्लासेंटा मैंने शॉर्ट नोट आपको दिया है। इसके साथ अगर आपको और ज़्यादा नोट्स की या फिर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वैसे आज हमने एब्रप्सियो प्लासेंटा के बारे में डिस्कस किया है जिसमें कि हमने एब्रप्सियो प्लासेंटा की डेफिनेशन देखी है। इसके साथ साथ टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया। टाइप्स के साथ हमने कॉजेज़ देखे हैं, कॉजेज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखा है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमने देखा कि हम कैसे एब्रप्सियो प्लासेंटा को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमने ट्रीटमेंट देखा। ट्रीटमेंट हमने पॉइंट वाइज देखा क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ एक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करते क्योंकि हमें किसी भी डिजीज कंडीशन को पहले उसका मेजरमेंट करना होता है। इससे पहले हम प्रिवेंटिव मेजर को अप्रिशिएट करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर को अप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ हम उसका असेसमेंट करेंगे और जो भी इमरजेंसी केयर होगी उसको प्रोवाइड करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।